जुरासिक मूवीज़ के लगभग हर मूवी में डिलीटेड सीन्स होते ही हैं और उन्हीं डिलीटेड सीन्स में मैं आज 5 सीन्स पर चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जुरासिक पार्क मूवी में जब डॉक्टर एली सैटलर शेड में पार्क की बिजली वापस लाने जाती है, तब वहाँ एक रैप्टर ने उन पर हमला किया था। उसके बाद उनके कंधे पर एक कटा हुआ हाथ आता है जो रे आर्नल्ड का था, पर मूवी में हमें कहीं पर भी उनके डेथ सीन को नहीं दिखाया गया। आर्नल्ड के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर सैमुअल एल जैक्सन ने अपने एक इंटरव्यू में बतलाया था कि उनके डेथ सीन को शूट किया जाने वाला था, पर 1992 में आए साइक्लोन की वजह से पूरा सेट बर्बाद हो गया, जिस वजह से उस सीन की फिल्मिंग नहीं हो पाई। पर डेफिनेटली आर्नल्ड को इस रैप्टर ने ही मारा था। जुरासिक पार्क मूवी में ग्रांट, एली, मैल्कम, जेनेरो, टिम और लेक्स एक ऐसे ट्राइसेटॉप्स के सामने आते हैं जो बीमार था। डॉक्टर सैटलर पूरी कोशिश करती हैं यह जानने के लिए कि यह ट्राइसेटॉप्स बीमार क्यों था, पर मूवी में यह नहीं बतलाया जाता है। लेकिन इसके डिलीटेड सीन में यही दिखाया जाता है कि इस ट्राइसेटॉप्स के बीमार होने की वजह थी गिजर्ड स्टोन्स, जो यूजुअली बर्ड्स खा जाते हैं ताकि उनका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सके, और ये ट्राइसेटॉप्स भी ऐसा ही कर रहा था। पर ये गलती से स्टोन्स के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ लाइलैक बेरीज भी खा जाता था, जो कि जहरीली थी, और यही वजह थी कि यह डायनासोर हर 6 हफ्तों में एक बार बीमार पड़ता था। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क मूवी में सारा हार्डिंग और निक वैन ओवेन अपने साथ बेबी रेक्स को ले आते हैं ताकि उसके टूटे पैर को ठीक कर सकें, पर मूवी में कहीं नहीं दिखाया जाता है कि इस बेबी रेक्स का पैर कैसे टूटा। एक्चुअली उस बेबी टी-रेक्स के पैर की टूटने की वजह थी पीटर लडलो। लडलो उस बेबी रेक्स के पैर के ऊपर गिर गया था, जिस वजह से उसका पैर टूट गया, और इसी के रेफरेंस में इस रेक्स के पिता ने लडलो के पैर को ही तोड़ा था। पर अनफॉर्चुनेटली इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में जब मेल टी-रेक्स शहर में आ जाता है और किसी के घर के सामने स्विमिंग पूल से पानी पीता है, तब एक बच्चा उस रेक्स को देखकर अपने माता पिता को बुलाता है और अचानक उस टी-रेक्स की फ़ोटो खींचता है। कैमरे की फ्लैशलाइट की वजह से रेक्स उन पर चिल्लाता है और फैमिली भी डर के मारे चिल्ला उठती है और सीन कट हो जाता है। पर इस सीन के बाद एक और सीन था जिसमें ये टी-रेक्स अपना सर उस दीवार पर दे मारता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। बट अगेन इस सीन को भी हम मूवी में नहीं देख पाए। जुरासिक पार्क 3 मूवी में स्पाइनोसॉरस एलन ग्रांट और कर्बी फैमिली पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए एलन बोट पे पड़ी गैसोलीन पर आग लगा देते हैं, जिससे स्पाइनोसॉरस वहाँ से भाग जाता है। पर ओरिजिनली इस सीन में एलन ग्रांट अपने रैप्टर कॉलिंग डिवाइस द्वारा ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसी आवाज़ रैप्टर्स अपने अंडों को ढूंढते समय निकाल रहे थे। बहुत से रैप्टर्स अचानक उस आवाज़ की वजह से वहाँ पहुँचते हैं और स्पाइनोसॉरस पर हमला करते हैं, क्योंकि उस आवाज़ की वजह से रैप्टर्स को यही लगता है कि स्पाइनोसॉरस ने ही उनके अंडों को चुराया था। रैप्टर्स के स्पाइनोसॉरस पर हमला करने की वजह से ह्यूमंस को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। इस रैप्टर वर्सेस स्पाइनोसॉरस सीन को भी मूवी से हटा दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडजिला के, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।